ब्रेक से पहले अपन एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली में, डेटा स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले, और अपन ने इसमें पॉइंटर स्टार्ट किया था, अपन उसको डिस्कस कर रहे थे व्हाटएवर। नाउ अब अपन स्टार्ट करेंगे एक और चीज, एक और नई चीज, एक लैंग्वेज अपन स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज जावा। फाइन, डोंट वरी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको जावा आती होगी नॉल, तो बिल्कुल अपन बेसिक से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और अपन उसमें किस एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, वो जो मैंने आपको कल दिखाया था, जो आपको एक्चुअल में यूनिक प्रूव कर सकता है, यूनिक साउंड कर सकता है, तो अपन उस पे एक्चुअल में जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जावा का, ओरेकल सर्टिफिकेशन, उस लेवल तक अपन जाने वाले हैं बेसिक से। फाइन, तो इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, प्रीरिक्विजिट अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो, और इवन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ आता है, तो आपके लिए बेस्ट है ये रियलाइज करने के लिए कि आपको कितना कुछ आता है, आप रियलाइज कर सकते हो। जैसा मैंने कल बोला था, अगर आपको लगता है कि आपको 10% भी आता था, तो बहुत बड़ी बात होगी, जो कि होने नहीं वाला एक्चुअल में। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट ऑफ, बिल्कुल बेसिक्स अपन स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ जावा देखते हैं अपन। और इवन मैं एक चीज रियलाइज करवा था तुम्हें कि उस बेसिक्स ऑफ जावा में कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन कितने तरीके से फॉर्मेट हो सकते हैं, और रियलाइज करना कि इवन उन बेसिक्स में भी कितनी प्रॉब्लम होती है। फाइन, कुछ किसी का डाउट है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। हाँ, कोई बोल रहा है कि मैंने कल येस्टरडे का सेशन मिस किया था, तो डोंट वरी, सेशन यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसका लिंक आई थिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, यू कैन कॉल ऑन दिस, कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, और आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप सेशन, वो जो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो देख सकते हो, अगर आपका सेशन मिस हो गया। एक और डाउट है जो मेरे रिप्रेजेंट करता हूँ कि वेब डेवलपमेंट भी सिखाओगे, ऑब्वियसली आप ब्रोशर रैपर कीजिए, उसमें जो भी है वो सब कुछ होने वाला है, डोंट वरी। तो वेब डेवलपमेंट उसका पार्ट रहेगा, यू विल गोइंग टू वर्क नॉट ओनली ऑन द प्रोजेक्ट, यू विल गोइंग टू वर्क ऑन रियल टाइम लाइव प्रोजेक्ट, दैट विल बी द थिंग, सो ऑब्वियसली वेब डेवलपमेंट रहेगा। टाइमिंग शिफ्ट करने का जो भी बोल रहे हैं, अब उसको बाद में सोचेंगे, फिलहाल के लिए ये टाइम रहने वाला है। फाइन, ओके, तो टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ, जहां से अपन जावा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं, और द टॉपिक विल बी व्हाट, सबसे पहले अपन देखते हैं, जो सबसे पहली चीज है, किसी लैंग्वेज की पहली चीज है में, दैट इज व्हाट, बेसिक विल डिस्कस आइडेंटिफायर। स्टार्ट करते हैं अपन एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से, और इस बेसिक टॉपिक में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे तुम अपनी एक्सपर्टीज प्रूव कर सकते हो इंटरव्यू रूम में, जैसे बेसिक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक अपना आज का आइडेंटिफायर, जहां से अपन एक्चुअली में जावा को पिक कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है आइडेंटिफायर, अपन ये देखते हैं। तो एक्चुअली में जैसे जो अपना इंटेंशन इस ब्रेक से पहले डेटा स्ट्रक्चर के सेशन में था, सेम इंटेंशन है यहाँ पे, कि किसी भी डेफिनेशन को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब क्या बोलने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अपन देखते हैं। अगर आप आइडेंटिफायर को देख रहे हैं, तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें अगर मैं एक इंग्लिश वर्ड को निकालता हूँ जस्ट, तो क्या बनेगा यहाँ से, आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली। फाइन, तो अगर मैं से पूछूं आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, दैट इज व्हाट, आइडेंटिफाई। किसी को आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, ऑब्वियसली। अब सपोज करो, जैसे मान लो बहुत सारे पर्सन खड़े हैं, मान लो 100 लोग हैं, या मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, अगर अपने को किसी को कॉल करना है, किसी को बुलाना है, या किसी को आइडेंटिफाई करना है, तो अपन कैसे करते हैं, ऑब्वियसली उसके नाम से। अपन उसके नाम के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रैपर करते हैं, या इस स्टूडेंट का नाम ये है, अपन ये नाम लेते तो ये स्टूडेंट आएगा। फाइन, ओके, तो इसका मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके नाम के थ्रू। तो इसका मतलब आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनी नेम। किसी को पहचानने का तरीका क्या होता है, उसका नाम, उसके नाम को क्या बोलते हैं एक तरीके से, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इज बेसिकली एनी नेम, कोई सा भी नेम हो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। लेकिन चूंकि बात अपन जावा की कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन 100% होगा, अगर आप ऐसा बोलते हो कि किसी भी नाम को आइडेंटिफायर बोलते हो, अगला क्वेश्चन होगा किसी भी नाम से क्या मतलब है। चूंकि अपन जावा की दुनिया में है, तो यहाँ पे
किसी भी नाम से मतलब अपना क्या है, जावा में क्या क्या हो सकता है। जावा में क्लास होती है। अब क्या होता है क्लास में, विल डिस्कस, डोंट वरी। जब मैं नाम लिख रहा हूँ क्लास, तो जब भी अपन क्लास बनाएंगे जावा में तो उसका नाम देंगे, तो इसका मतलब क्लास के पास नाम हो सकता है। सेकेंड चीज, जावा में वेरिएबल भी होता है और वेरिएबल का भी नाम होता है, तो इसका मतलब वेरिएबल के पास भी नाम होता है। तीसरी चीज, जावा में मेथड होती है और मेथड के पास भी नाम होता है। चौथी चीज, जावा में लेबल भी आप डिफाइन कर सकते हो, उसके पास भी नाम होता है। डॉट डॉट, फाइन। तो ये सारे किसी का भी नाम हो, वो क्लास का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, मेथड का नाम हो या लेबल का नाम हो, कोई सा भी नाम हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। व्हाट इज द जस्ट यहाँ से क्या जस्ट व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो एनी नेम इन जावा इज आइडेंटिफायर। जावा की दुनिया में कोई सा भी नाम हो अपन उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। तो अगला अगला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कोई सा भी नाम से आपका मतलब क्या है, तो वो ये कुछ भी हो सकता है, क्लास हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकता है या फिर लेबल हो सकता है। क्या होता है क्लास, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है मेथड, क्या होता है लेबल, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं करनी है, जस्ट नाम देख के पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या है। दैट इज द इंटेंशन। और एक चीज भैया ध्यान रखना, पूरी जर्नी में जो भी अपन करेंगे वो कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हर चीज को याद करने की ट्राई करो उसके एग्जाम्पल से, न कि उस चीज की डेफिनेशन से। जैसे अगर इस चीज को याद रखना है ना, तो तुम कैसे याद रखो, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि 100 स्टूडेंट है क्लास में, कैसे रेफर करेंगे नॉल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जल्दी याद रहते हैं। ये तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में इस जर्नी को पूरी कंप्लीट करते करते बहुत सारे अपने पास एक्चुअल में नोट्स होने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को आपको रेफर करना पड़ेगा जब इसके बाद आप इंटरव्यू फेस करोगे। जब फूड प्लांट कैंपस में कंपनी आएगी और आप उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे ऑब्वियसली, तो आपको बहुत सारे नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। तो उस टाइम आपको कोई सा भी नोट नहीं रेफर करना पड़े, द बेस्ट थिंग मैं बता रहा हूं आपको, आप हर चीज को उसके एग्जाम्पल से याद रखने की ट्राई करो। वो ऐसा लगेगा लास्ट में 1 घंटे में आपने 10 चीजें रिवाइज कर ली। वो लिटरली ट्रू है। जैसे कल मैंने एक बात बोली थी, ओनली वही चीज बोलता हूँ जो मेरे साथ होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। फाइन। क्योंकि एक चीज अगर नोटिस की हो, इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर था, अभी जावा और इसके बाद पाइथन होगा, और तीनों में मेरी मास्टरी है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी एरिया, विदाउट इवन अ ब्लिंक ऑफ आई विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इतना पॉसिबल कैसे है इतनी चीजें याद रखना, तो मैं बोलूंगा एक्चुअल में वो इसके थ्रू। और जो मैं चीज बोलता हूँ या जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एक में भी तुम्हें बुकिश नहीं लगेगा, तुम रेफर करना कहीं से, ये एग्जैक्ट चीज कहीं मिल नहीं सकती एक्चुअल में। रीजन इज दिस, क्योंकि और ये सेम चीज मैं चाहता हूँ। फाइन। तो अब अपन एक्चुअल और कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी आपको पता है, मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। फाइन, ओके। अब अपन आते हैं सेकंड चीज पे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक्चुअल में। और अब मैं रियलाइज करवाता हूँ छोटे से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और आप उसका आंसर देके कैसे दिखा सकते हो कि आपको ये चीज केवल आती नहीं है, यू आर लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस थिंग। फाइन। तो सेकंड चीज अपन देखते हैं, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। तो क्या मतलब है मैं बताता हूँ एक्चुअल में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी का भी नाम अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। फाइन, किसी का भी नाम को क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो एक जनरल एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे तुम्हारा नाम है, ये मेरा नाम है, लाइक लाइक मेरा नाम चंद्रपाल है, तो दिस इज आइडेंटिफायर फॉर मी, ये मेरे को आइडेंटिफाई कर रहा है। मैं थाउजेंड्स लोगों की क्राउड में खड़ा हूँ, तो मेरे को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, मेरा नाम कर रहा है। कोई भी ये नाम लेगा तो कौन बोलने वाला, मैं बोलने वाला। फाइन, तो ये मेरा नाम है, मेरा आइडेंटिफायर है ये। अभी बात बताओ मेरे को, जब अपन किसी का नाम देते हैं तो तुम वो रूल फॉलो करते हो या फिर कोई भी रैंडम नाम दे सकते हो। मतलब समझ लो कल तुम्हारी फैमिली में कोई मान लो किसी का कोई किड हुआ, बच्चा हुआ मान लो, तो ऑब्वियसली इसका क्या सबसे पहले क्या करते हैं, अपन उसका नाम देते हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे नाम कभी सुना है कि इसका नाम 9 है या इसका नाम 8 है ना। हो सकता है, बट दिस इज काइंड ऑफ रेयर। फाइन, या समझ लो कोई बच्चा हो रहा है, उसका नाम तुमने कुछ भी दे दिया, मान लो डॉग दे दिया, है ना, इसका इसका नाम अपन डॉग रखते हैं। हाँ, तो ऐसा स्टंट करना मत, क्योंकि उस टाइम तो हो सकता है वो कुछ नहीं बोले, बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो मुझे लगता है फिर दिक्कत होगी तुम्हारे लिए। तो उसका मतलब क्या है जनरली कि
नाम देते टाइम कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं अपन। तो सेम फॉर हियर ऑल्सो, जब जावा में कुछ भी नाम देते हो, आप किसी का भी नाम देते हो, वो नाम क्लास का हो, वो नाम मेथड का हो, नाम वेरिएबल का हो, कोई सा भी नाम देते हो, तो यहाँ पर भी तुम्हें कुछ ना कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तुम अपने हिसाब से कोई सा भी नाम नहीं दे सकते, जैसे अपन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। रिलेट करो चीजों को बस, थिंक, वो चीज याद ऑटोमेटिक रहने लग जाएगी, उसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट तुम्हें कभी नहीं पड़ने वाला एक्चुअली। तो चलो अब अपना अगला टास्क ये है कि अपने को ये देखना है कि वो रूल्स कौन कौन से हैं, है ना, जो अपने को ध्यान में रखने हैं जब जावा की दुनिया में किसी का नाम देंगे अपन। तो किसी का इन द सेंस, जब भी मैं किसी का बोल रहा हूं, दिमाग में क्या आना चाहिए? क्लास हो सकता है, मेथड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेबल हो सकता है। अभी इंटरनली क्या होता है वी विल डिस्कस। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल ये है कि जब आप जावा में किसी का भी नाम देते हो, किसी आइडेंटिफायर का, तो ये फॉलो करने हैं एक्चुअल में। उस नाम में जो कैरेक्टर होंगे ना, वो यही हो सकते हैं। ये फिक्स कर रखा जावा ने। फाइन। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, डॉलर, एंड देन अंडरस्कोर। दिस इज नॉट हाइफन, दिस इज अंडरस्कोर। फाइन। तो ये ही आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी तुमने नाम में कैरेक्टर यूज करने की ट्राई की ना, तो जावा तुम्हें क्या देगा? एरर देगा एक्चुअली, वो करने नहीं देगा। फाइन। जैसे मान लो जावा में अपन वेरिएबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वेरिएबल? मान लो इंट तुमने लिखा ए एक्स इक्वल टू 10, क्या ये सही है? ये वेरिएबल एक्चुअल में, ये वेरिएबल का नाम है ए एक्स, और किसी का भी नाम है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। और जब बात आइडेंटिफायर की आएगी तो क्या आएगी? उसके रूल्स अपने को देखने पड़ेंगे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ए और एक्स दो कैरेक्टर है, और दोनों इनमें है। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों इसी से बिलोंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इंट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ए 9 इक्वल टू 10। इज इट फाइन? ये नाम सही है? बिल्कुल सही है। ए इससे बिलोंग कर रहा है, 9 इसमें से आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ये सही है? एट द रेट बी इक्वल टू 20, इज इट करेक्ट? नो, ये लिखते ही एरर आने वाले तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि एट द रेट तुम यूज कर रहे हो, एट द रेट अलाउड नहीं है यहाँ। फाइन। तो फर्स्ट रूल ये फॉलो करना पड़ेगा जब भी तुम जावा में नोमेनक्लेचर करते हो या नाम देते हो एक्चुअल में। करेक्ट? यस। ओके। अब एक चीज मैं और यहाँ से बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये सुन के तुम्हारे दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी आ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे से कोई बोलता तो मेरे दिमाग में पता क्या आता? सर ये रूल कहाँ पे सेट होते हैं? कैसे जावा चेक करता है कि ये नहीं है तो एरर देनी है नॉल? सेट कहाँ पे कर रखा है? जब उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई है जावा लैंग्वेज, तो उन्होंने अपने रूल बनाए हैं, उन रूल को उन्होंने सेट का कर रखा है। फाइन। हाँ, ये क्वेश्चन आना चाहिए एक्चुअल में। और क्या कल को अगर मुझे खुद की लैंग्वेज बनानी है तो मुझे भी रूल बनाने पड़ेंगे, तो मैं कैसे सेट करूंगा अपने रूल को? फाइन। तो मैं अभी खाली हिंट दे रहा हूं, बट एक्चुअली मैं ये भी तुम्हें दिखाने वाला हूं। जैसे मैंने बोला है, एक चीज अपन इंटरनल लेवल पे जाके उस पर रिसर्च करने वाले हैं। तो जब लैंग्वेज बनती है तो उसका कंपाइलर बनता है, आपने सुना होगा कंपाइलर ऐसा वर्ड। तो जब ये बनता है ना, तो इसमें सारे रूल्स सेट होते हैं। तो क्या अपन अपना कंपाइलर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उस टाइम अपने को भी रूल सेट करने पड़ेंगे। तो क्या अपन रूल सेट करते हैं? बिल्कुल। किसके थ्रू करते हैं? इन फ्यूचर अपने टॉपिक पढ़ेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन विल डिस्कस, उसके थ्रू ये रूल सेट होते हैं। तो फिलहाल अपन रूल पे आते हैं। ये अपन भी कर सकते हैं। फाइन। ओके। नाउ अपन चलते हैं एक सेकंड रूल की तरफ। डोंट राइट, लिखने की ट्राई मत करें अभी, खाली रियलाइज करें। और रियलाइज इस तरीके से करना है कि ये कभी अपने को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। इस तरीके से उसको रिलेट करना है चीजों। फाइन। चलते अपन सेकंड रूल की तरफ। व्हाट इज द सेकंड रूल? मैं बताता हूं आपको। सेकंड, पता आइडेंटिफायर का नाम जो जावा में देते हो ना, वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसके साथ? डिजिट के साथ। शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब नाम देते तो 0 to 9 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अभी अपन ने देखा था। बट अगेन सेकेंड रूल क्या एक्चुअल में, कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये नाम, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि ये सही है, नो दैट इज रॉन्ग। तो दिक्कत क्या है, पहला रूल तो फॉलो हो रहा है कि सारे कैरेक्टर उसमें से होना चाहिए जो पीछे अपन ने देखा था, A to Z, यस फॉलो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। बट सेकंड रूल ये है कि जो नाम अपन लिखते हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये डिजिट से स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में कोई डिजिट आ गया, 100% आपको एरर मिलने वाली है। यू आर नॉट अलाउड टू दिस। पॉइंट, यस। अब अपन आते हैं नंबर थर्ड चीज पे, थर्ड रूल पे, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। और उस पे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ये मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ। फाइन, इससे अपन अपनी एक्सपर्टीज किस तरीके से प्रूव कर सकते हो आप, ये मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज रूल नंबर थर्ड। तीसरा रूल से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लो अपन नाम लिख रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो सपोज करो मैंने कोई नाम दिया, इस तरीके से मान लो मैं कोई नाम दे रहा हूँ A B C D वट, मान लो ये X = 100 सपोज, ठीक है ना। तो मैंने ये नाम दिया, ये टोटल कितने कैरेक्टर है इस नाम में, मान लो टोटल 100 कैरेक्टर है, मतलब इतना बड़ा नाम दिया मैंने, 100 कैरेक्टर बड़ा नाम दे दिया। तो सवाल ये बनता है कि कोई लिमिट है क्या कि इससे बड़ा नाम नहीं ले सकते आइडेंटिफायर का, या जब हम बात जावा की करते तो कोई लिमिट नहीं है। फाइन, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये पूछता हूँ कि चलो जावा तुमने देखी है नहीं देखी, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। अगर तुम्हें सी लैंग्वेज का आइडिया, अगर आइडिया है तो क्या सी लैंग्वेज में लिमिट है क्या जब नाम देते हैं अपन, कोई लिमिट है क्या सी लैंग्वेज में कि इससे बड़ा नाम नहीं हो सकता, या वॉट एवर कुछ ऐसा है क्या? वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप पोस्ट करें चैट बॉक्स में कि जब बात हम सी लैंग्वेज करते हैं इज देयर एनी लिमिट। मे बी आपको अगर आइडिया है सी लैंग्वेज का, इज देयर एनी लिमिट, और अगर लिमिट है तो कितनी है? फाइन, तो अगर अपन बात करते हैं सी लैंग्वेज की तो लिमिट है, यस देयर इज अ लिमिट। कितनी लिमिट है एक्चुअली पता, सी लैंग्वेज में वो लिमिट है 32 कैरेक्टर की। 32 कैरेक्टर से बड़ा नाम आप वहां पे ले नहीं सकते। तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर मैंने 32 कैरेक्टर से बड़ा नाम लेने की ट्राई की तो होगा क्या? मान लो अगर सी की बात कर रहा हूँ, सी में मैंने ऐसे लिखा, मान लो कोई वेरिएबल बना रहा हूँ सी में, और मैंने मान लो इस तरीके से लिखा A B C D, और मान लो यहाँ से X, यहाँ तक मान लो ये 32 हो गए, और आगे मैं और लिख रहा हूँ ये 33, ये 34, ये 36 वट एवर इक्वल टू 100। व्हाट विल हैपन अगर मैंने ऐसा करने की ट्राई की? चलो मैंने ये तो बता दिया लिमिट ये है, तो अगर ऐसा करने की ट्राई किया तो होगा क्या? तो पता अगर ऐसा करने की ट्राई की ना तो क्या होगा, पहली बात अगर दिमाग में ये है कि एरर दे देगा सी लैंग्वेज, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई एरर नहीं आएगी। क्या होगा पता, सी लैंग्वेज तुम कितना भी बड़ा लिख लो, ओनली इतना ही कंसिडर करेगा, वो नाम इतना ही रखेगा, ये बाकी एक्स तक ही रखेगा जहां तक 32 कैरेक्टर पूरे, बाकी तुम आगे जितना भी लिखोगे ना वो सबको इग्नोर कर देगा, वो इतना ही रखेगा। फाइन, एरर नहीं देगा, बट वो बाकी वालों को 32 के बाद को इग्नोर कर देगा। फाइन, तो अगर क्वेश्चन सी से बिलोंग करता हो तो यस सी में लिमिट है 32 कैरेक्टर की। क्या होगा अगर 32 से 33 लेने की ट्राई की, कुछ नहीं होगा सर, एरर वेरर नहीं आएगी, बट वो 32 के बाद वालों को इग्नोर कर देगा। अब सी के लिए इस वेरिएबल का नाम यही है, इनसे कोई मतलब नहीं उसको। फाइन, बट ये आंसर भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। सी की बात कर रहा हूं, रीजन क्या है, क्योंकि सी एक्चुअल में एक वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपन डिस्कस करेंगे इसको, क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब क्या मतलब होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा उसको, इवन तुम्हें पता भी होगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें जो भी पता वो गलत है बिल्कुल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के बारे में। अदरवाइज अपन डिस्कस करेंगे इसको, उस दिन बताना कि तुम्हें पता था कि वो सही था या गलत था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता क्या। तो सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो इसमें प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चीजें चेंज हो सकती है। मतलब कहीं पे ये देखने को मिल सकता है ऐसा कि इसको इग्नोर कर रहा है,
कहीं पे वो पूरा भी ले लेगा एंड ऑल। तो ये बात अपन सी में करेंगे, बट ये आंसर दे सकते हो कि 32 कैरेक्टर की लिमिट है, 33 रहते उसको इग्नोर कर देगा, बट सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, सो कहीं कहीं पे वो अलाउ भी कर देता है। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ऑल वी विल डिस्कस देयर। फाइन, अब एक्चुअली में अपन आते जावा पे। जस्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे जावा से, क्योंकि अपन जावा डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या जावा में कोई लिमिट है क्या? इज देयर एनी लिमिट इन जावा? तो आंसर है नो। जावा में आप कितना भी बड़ा नाम ले सकते हो वेरिएबल आइडेंटिफायर का, कोई लिमिटेशंस नहीं है जावा में। आप 100,000 कैरेक्टर का बड़ा नाम ले लो, 5,000 कैरेक्टर का बड़ा नाम ले लो, देयर इज नो लिमिटेशन इन जावा। मतलब ये भी सही है, ये कितने कैरेक्टर का, 100 कैरेक्टर का है। मैं इधर लिखता हूं इंट ए इक्वल टू 100, ये भी सही है। ये कितने कैरेक्टर का, एक कैरेक्टर का, और कोई इग्नोर नहीं होगा, पूरा कंसिडर होगा, तो कोई लिमिट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अपन ने नाम ले लिया, दिस इज बिग नेम। यहाँ पे अपन ने बहुत छोटा सा नाम लिया, स्मॉल नेम। फाइन, चलो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। चलो ये तो मेरे को, ये तो अपने को पता चल गया एक्चुअल में कि कोई लिमिटेशन नहीं है जावा में, कितना बड़ा नाम ले सकते हैं अपन, देयर इज नो लिमिट। बट अगर मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन, और अगर अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जा रहा हूं ना, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि सी में आइडेंटिफायर पे कोई लिमिट है, तुम बोलोगे नहीं है। तो क्वेश्चन में सेकंड पूछता हूँ, बेटर क्या है, बड़ा नाम लेना बेटर रहता है या छोटा नाम लेना बेटर रहता है? चलो मैं चाहूंगा एक बार, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, जो भी तुम्हें सोच के लगता है, सही गलत छोड़े, जो तुम्हें सोच के लगता है, अब गिव द आंसर। व्हाट इज गुड थिंग, बड़ा नाम लेना अच्छी बात है, छोटा नाम लेना अच्छी बात है? हाँ हाँ, एक बार मेरे को, मुझे सबसे आंसर जानने एक्चुअल में। ओके, मैक्सिमम जो हम लोग आंसर मिले ना, स्मॉल नेम इज बेटर। कुछ ने रीजन भी दिया है, क्योंकि स्मॉल नेम याद करना आसान होता है, इजी टू रिमेम्बर, ये कुछ रीजन दिए है किसी ने। ओके, अब अगर मैं से पूछोगे ना कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस थिंग, कि छोटा नाम लेना बेटर है, बड़ा नाम लेना बेटर है, तो बोलूंगा जिन्होंने अपना आंसर ये दिया है कि बड़ा नाम लेना बेटर है, तो बिल्कुल गलत हो। जिन्होंने अपना आंसर ये दिया है कि स्मॉल नेम लेना बेटर है, तो बिल्कुल गलत हो। दोनों केस गलत है। फाइन, अब ये दिखाता है एक्चुअल में कि तुम एक चीज को लेके सोचते किस तरीके से हो, ये तुम्हारी माइंड प्रोसेस दिखाता है, और इसे तुम्हें सामने वाला जज कर सकता है। फाइन, अब मैं एक्चुअल बताता हूँ कि जब दोनों ही गलत है तो सही आंसर क्या है, अपन देखते हैं, और मैं तुम्हें खुद से रियलाइज करवाता हूँ एक्चुअल में। फाइन, ऑब्जेक्ट हियर, सपोज करो कि अपने को नाम देना है, तुमने बहुत बड़ा नाम लिख दिया, ठीक है। सपोज करो कि अपने को दो चीजें करनी थी, क्या था, सपोज करो अपने को एक एज स्टोर करनी थी, सपोज किसी क्या स्टोर करनी है, एज स्टोर करनी है। फाइन, तो एज स्टोर करनी है, तो ऑब्वियसली कोई चीज स्टोर करनी है, तो क्या लोगे, वेरिएबल लोगे, तो तुमने वेरिएबल का नाम ये ले लिया, 100 कैरेक्टर बड़ा, और उसमें उसकी एज डाल दी, लेट्स से कि उसकी एज कितनी है, लेट्स से 25 है ना। ओके फाइन, और एक तुमने बहुत छोटा नाम ले लिया, इसमें एज डाल दी, वो कितनी है, 25। अब ऑब्जर्व करना आराम से। सपोज और भी तुम्हें बहुत सारी चीजें स्टोर करवानी थी, और भी तुम्हें बहुत सारी चीजें स्टोर करवानी थी, तो तुमने और भी बहुत सारे वेरिएबल बनाए हैं। टोटल कितने वेरिएबल बनाए, लेट्स से टोटल तुमने 100 वेरिएबल बनाए सपोज, एक एज के लिए, बाकी और भी बहुत सारी चीजें स्टोर करनी थी, तुमने इतने वेरिएबल बनाए हैं, और नाम तुमने यहाँ बढ़ा दिया नाम, है ना। अब सपोज करो बहुत बड़ा तुम एक प्रोग्राम लिख रहे हो, फाइन, तुमने 1000 लाइन का मान लो प्रोग्राम लिखा। अब पता है एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या होता है, जब तुम रियल टाइम इंडस्ट्री पे जाओगे, तो जब कोड रिव्यू होता है, मतलब तुम्हारा कोड, जब तुम कोड करोगे एट ऑपरेशन लेवल, तुम्हारा कोड डायरेक्ट जो क्लाइंट का पार्टीशन है, या जो एक्चुअल में डायरेक्ट प्रोडक्शन में कभी तुम्हारा कोड नहीं जाता है। पहले तुम्हारा कोड तुम्हें वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा सीनियर डेवलपर होगा, जो तुम्हारा टीम लीडर होगा, वो तुम्हारा कोड को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। फाइन,
तो एक्चुअली में तुमने मान लो ये कोड लिखा 1000 लाइन का, तुम क्या करोगे, तुम अपने सीनियर के पास जाओगे, सर कैन यू प्लीज वेरीफाई दिस कोड। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आना चाहिए था, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 इसका आउटपुट आना चाहिए था प्रोग्राम चलने के बाद, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें भी पता है, अगर इसको चलाओगे 100 आया तो सही है, 100 नहीं आया तो गलत है, तुमने कुछ कोड करने में दिक्कत है तुम्हारा, फाइन। तो सर इसमें सीनियर क्या वेरीफाई करेगा, तो मैं भी बता सकता हूँ कि 100 आ रहा तो सही है, 100 नहीं आ रहा तो गलत है। बट वेरीफाई करने का मतलब एक्चुअल में तुम्हारे रिजल्ट से वेरीफाई नहीं करना है कि वो सही से रिजल्ट दे रहा है नहीं, नो, वेरीफाई करने का एक्चुअल मतलब है कि तुमने जो कोड लिखा है वो कोड एफिशिएंट है या नहीं है, दैट इज द थिंग, फाइन। तो तुम वेरीफाई करवाओगे। अब सपोज करो यहाँ पे इस लाइन पे, ये लाइन है मान लो, सपोज करो 800 लाइन है, और यहाँ पे तुम इस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, तुमने इसको यूज किया, फाइन। अब मान लो तुम्हारा सीनियर डेवलपर के पास गया, सर कैन यू प्लीज वेरीफाई दिस थिंग, वो वेरीफाई कर रहा है तुम्हारे कोड को, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक एक लाइन पढ़ेगा 1000 लाइन में, नो, वो कोई से भी रैंडम उठा के देखेगा कि तुम्हारे कोड करने का पैटर्न क्या है। तो जैसे उसकी नजर यहाँ पे जाती है इस पे, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आएगा, अरे ये इस चीज में क्या स्टोर है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी इस लाइन पे, जो इसमें स्टोर होगा वही वैल्यू आएगी ना। तो उसको ये देखना है कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, और टोटल 100 वेरिएबल तुमने लिख रखे हैं, मान लो सपोज जो मैच करता है, जैसे सपोज मैंने एक और वेरिएबल लिया यहाँ पे, मैं एग्जांपल देता हूं कि तुम अच्छे से रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली 99 कैरेक्टर सेम है, लास्ट कैरेक्टर इसका क्या है, सपोज करो वाई है, और इसमें कुछ चीज और स्टोर है, व्हाटएवर। तो इसने इसको सपोज करो यहाँ पर वाई है, इसने इसको पूरा मैच किया, अरे ये तो नहीं है, तो इसको मैच किया, अच्छा ये है, अच्छा इसमें ये वाला स्टोर है, ये जो भी है व्हाटएवर रोल नंबर है, सपोज जो भी स्टोर है, तो उसको पता चलेगा अच्छा ये स्टोर है। सपोज जब नीचे एक और वेरिएबल यूज किया, वापस ऊपर जाकर देखेगा, पता चलेगा अच्छा ये स्टोर है, फाइन। तो हर बार इसको ऊपर जाके देखना पड़ रहा है, तो क्या लगेगा उसको, टाइम लगेगा उसको, तुम्हारा कोड पढ़ने में, तुम्हारा कोड समझने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। और इस चीज को टेक्निकल इंडस्ट्री में इस चीज को एक नाम दिया जाता है, और ये नाम बहुत काम आने वाला है इंडस्ट्री में, जब तुम जाओगे, रीडेबिलिटी। तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारा सीनियर डेवलपर आके या तुम्हारा टीम लीडर तुमसे पूछेगा, अरे तुमने कोड किया, तुम्हारा रिजल्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारी कोड की रीडेबिलिटी क्या है वो बताओ मेरे को। तो रीडेबिलिटी क्या होती है, रीडेबिलिटी का मतलब तुमने कोड किया है, अगर तुम्हें छोड़ के तुम्हारा कोड कोई दूसरा पर्सन समझने की ट्राई करता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। अगर उसको टाइम ज्यादा लगता है दूसरे पर्सन को तुम्हारा कोड समझने में, तो ऐसा बोला जाएगा कि तुम्हारे इस कोड की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है। मतलब अगर उसको टाइम ज्यादा लगता है तो तुम्हारी रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है। और अगर उसको टाइम कम लगता है समझने में, तो तुम्हारा कोड की रीडेबिलिटी क्या है, अच्छी है, फाइन, ओके। अब एक्चुअली तुम क्लासरूम स्टैंडर्ड पे अपन कोडिंग करते हैं ना, तो कोई मैटर नहीं करता रीडेबिलिटी एंड ऑल, खाली आंसर आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, वो अपने लिए मैटर करता है। हाँ, आउटपुट आ रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अपने। बट इंडस्ट्री में ये रीडेबिलिटी मैटर क्यों करती है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में। क्यों ऐसा होता है ना कि आज तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, सपोज करो कंपनी एक्स वाई जेड है, इस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, तुमने ये कोड लिखा, कल को मान लो तुम वो कंपनी छोड़ के चले चले गए, और तुम्हारी जगह कोई नया कैंडिडेट आया ऑब्वियसली उस कंपनी में, और कल को मान लो इस कोड में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ चेंज करना है, तो कौन चेंज करेगा, तुम तो चले गए, कौन चेंज करेगा, वो नया पर्सन चेंज करेगा। तो उस नए पर्सन को चेंज करने से पहले तुम्हारा कोड जो तुमने लिखा था, जो ऑलरेडी चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा। तो कोड, पुराना कोड समझेगा तभी तो वो चेंज कर सकता है उसमें। तो अब अगर उसको चेंज, अगर उसको उसको कोड समझने में जो तुमने लिखा था वो बहुत टाइम लगता है, तो इसका मतलब वो चेंज करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, उसका मतलब वो कंपनी के लिए लॉस है। और वो लॉस क्यों हुआ उनको, कंपनी को, क्योंकि तुमने जो कोड किया था उसकी रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है। तो अल्टीमेटली किस पे आएगा पता है, एक्चुअल में तुम तो चले गए वो कंपनी छोड़ के, तो अगर ये दिक्कत है तो कौन फेस करेगा, तुम्हारा टीम लीडर फेस करेगा। तो इसीलिए वो इस चीज को पूरा इंश्योर करके चलेगा कि तुमने जो कोड किया उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर तुम्हारा जब रिप्लेसमेंट आएगा तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कोड फास्टली समझ सके और फास्टली चेंज करने और चेंज कर सके।
तो इसका मतलब बड़ा नाम लिखना तो बेटर नहीं है। रीजन ये है कि समझने में ज्यादा टाइम लगेगा और रीडेबिलिटी डाउन होगी। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब मैं आता हूं स्मॉल पे, तुमने छोटा लिखा है, फाइन। तो लेट्स से इस तरीके से तुमने लिखा है और सपोज करो ये भी 1000 लाइन का कोड है और 800 लाइन पे तुमने मान लो यूज किया किसको, बी को, फाइन। अगेन तुम्हारा सीनियर डेवलपर मान लो इसको वेरीफाई कर रहा है, ऊपर जाके देखेगा बी में क्या है, इसके कंपेरिजन में फास्ट पता कर पाएगा, फाइन। मतलब बी में क्या स्टोर किया उसको ये पता करना है। अब एक मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, आराम से देखना। मान लो मैंने कोड करने का पैटर्न ये है, इंट एज इक्वल टू 25, और भी वेरिएबल थे। अब मान लो मैंने 800 लाइन पे यूज किया एज। अगर उसको जस्ट ये देखना है कि इसमें क्या है, तो क्या इसको ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जाके देखने की रिक्वायरमेंट है कि इसमें क्या है? नहीं। वो पता कर लेगा, अच्छा इसमें क्या होगा, कस्टमर की एज या क्लाइंट की एज, दैट्स ऑल। वो कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा यहाँ से। अब क्वेश्चन ये है, सबसे कम टाइम किसमें लगेगा कोड को समझने में? सबसे कम टाइम इसमें लगने वाला है। मतलब तीनों में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा रीडेबिलिटी किसकी होगी, तो वो रीडेबिलिटी इसकी होगी, फाइन। तो अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटर क्या है, स्मॉल या बिग नेम, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? तुम अगर ये आंसर देते हो ना कि बेटर वो है जिसकी रीडेबिलिटी अच्छी है, ना तो स्मॉल बेटर है ना बड़ा बेटर है। क्योंकि अगर मान लो ये 3 कैरेक्टर का है, अगर मैंने 3 से 2 करने की ट्राई की, मान लो मैं ई हटा देता हूं, तो रीडेबिलिटी इसके डाउन हो जाएगी। स्मॉल किया है लेकिन रीडेबिलिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ईजी क्या है ऊपर जाके देखना पड़ेगा मुझे, फाइन। तो अब पता है, अगर इसका मैं पैटर्न बता तुम्हें, अब अगर तुमसे पूछा जाए ना, तो तुम एक बार इस तरीके से आंसर देखना, सर आइडेंटिफायर की जावा में कोई लिमिट नहीं है, बट अपने को ऐसा नाम लिखना चाहिए जिसकी वजह से रीडेबिलिटी इंप्रूव हो, रीडेबिलिटी बढ़े। तो एक्चुअल में एट ए फ्रेशर लेवल तुम ये आंसर दोगे ना, तो सामने वालों को देखना, तुम जो इंटरव्यू ले रहा है एक अलग तरीके से तुम्हें देखने वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि तुम क्लासरूम स्टैंडर्ड की कोडिंग आज तक नहीं करते हो, उसको ये हिंट जाएगा, मुझे लगेगा अच्छा तुम शुरू से जब कर रहे हो तो ये समझ रहे हो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में मैटर क्या करता है। तो अगला क्वेश्चन वो 100% ये पूछेगा, रीडेबिलिटी से क्या फायदे है, क्या इफेक्ट करता है कंपनी को रीडेबिलिटी, तो उसको बताना रीडेबिलिटी से ये इफेक्ट करता है कि कोई तीसरा पर्सन आके मेरा कोड, जो कि इन फ्यूचर कभी ना कभी होने वाला है, तो वो जल्दी से उस पर काम कर पाएगा, फाइन। तो चीजें खाली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली मैं तुम्हें ये बताता आइडेंटिफायर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया, ये पूरी दुनिया आंसर करने वाली इस तरीके से। बट अगर तुमसे को पूछेगा, तुम अगर इसको बीच में ले आए ना, ये पूरा खत्म हो गया। मान लो कल जो मैंने एग्जांपल दिया था, कल जहां से अपन ने स्टार्ट किया था सेशन कि 300 में से 5 लोग, अब तुमसे पहले 299 लोगों ने ये आंसर दिया है, कोई लिमिट मैटर नहीं करती, तुमने आंसर दिया है लिमिट मैटर नहीं करती, बट अपने को ये इंश्योर करना चाहिए कि रीडेबिलिटी अच्छी हो, इट इज रिकमेंडेड इन रियल टाइम इंडस्ट्री। अब वो भूल जाएगा कि स्टार्टिंग के 299 लोगों ने जो बोला था ना, और जो तुमने बोला है, स्टेट में वो ब्लिंक करने लगेगा, हाँ नाउ दिस इज समवन डिफरेंट। अब तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ेगा जो मैं कल बता रहा था ये काउंटिंग का, और जो मैं कल बात कर रहा था, जो अपनी जर्नी की बात कर रहा था 0% रिजेक्शन की, वो एक्चुअल में अब लगेगा, फाइन। तो मैं ये चाहता हूं जो मैंने कल बोला था, हर एक स्टेज पे अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने को कि आंसर किस तरीके से देना है। और कल मैंने बोला था ना कि ये इंटरव्यू कौन लेता है एक्चुअल में, खुद। अब तुम अगर इस तरीके से बोलोगे तो रीडेबिलिटी, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज रीडेबिलिटी, तुम आंसर दोगे, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इंडस्ट्री में कैसे मैटर करता है। हाँ, एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लेके आया, 3 क्वेश्चन, और तीनों का आंसर तुम्हें पता है। नाउ यू विल गोइंग टू एंजॉय योर इंटरव्यू, अब तुम अपने इंटरव्यू को एंजॉय करोगे एक्चुअल में। अब वो प्रेशर व्रेशर ये सब कुछ भूल जाओ, जैसे मैंने कल स्टार्ट किया था, फाइन। दिस इज द रूल नंबर 3 एक्चुअली। चलते अपन नंबर 4 की तरफ, फाइन। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फोर्थ रूल? एक रूल है, वो रूल क्या एक्चुअल में, कि जब भी तुम किसी का नाम देते हो जावा में, आइडेंटिफायर का नाम देते हैं एक्चुअल में अपन जावा में,
तो एक चीज होता है जो अपन यूज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? रिजर्व वर्ड। मतलब जब भी किसी का नाम दे रहे हो ना तुम, तो तुम रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन यहां से ये आएगा सबसे पहले दिमाग में कि सर ये रिजर्व वर्ड होते क्या एक्चुअल में? फाइन, बता दो तुम्हें रिजर्व वर्ड होते क्या है। पता तुम नाम सुन के, मैं हमेशा ये बोलता हूँ एक्चुअल में जो नाम है ना उसी में सब कुछ है। याद करना ही है, बिल्कुल एक सिंगल चीज याद नहीं करनी अपने को। कितनी चीजें याद करेंगे अपन? पॉसिबल नहीं है सारी चीज याद करना। तो लिंक कैसे करना है? पता जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये चीज रिजर्व है, क्या मतलब होता है इसका? मतलब फिक्स है कि ये होने वाला है, ये रिजर्व है, या ये चीज रिजर्व होने का मतलब ये फिक्स है कि यही काम करेगा। फाइन, तो रिजर्व वर्ड का मतलब जावा में ऐसे कुछ वर्ड है जो फिक्स है कि यही काम करेंगे। फाइन, तो कुछ मैं अभी नाम लेता हूं, बट ये पूरी लिस्ट अपन देखने वाले हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये एक एक करके रिजर्व वर्ड आता जाएगा, अपन डिस्कस करेंगे इसको। अभी मैं खाली एक आधा रिजर्व वर्ड जैसे अगर तुम दिखाओ, तो इफ एक रिजर्व वर्ड होता है जावा में। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जावा ने फिक्स कर रखा है कि इफ एक ही काम करेगा। इफ क्या काम करेगा वो जावा ने फिक्स कर रखा है कि मेरी लैंग्वेज में इफ ये काम करेगा। अब क्या काम करता है इफ? आई थिंक ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, कंडीशन चेक करना है, ऑल नहीं पता तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। फाइन, तो ऐसे ऐसे वर्ड जिनको जावा ने पहले से फिक्स कर रखा है कि ये तो यही काम करने वाला है, उसको अपन जावा की दुनिया में क्या बोलते हैं? रिजर्व। अब सवाल ये है कि जो ये रिजर्व वर्ड होता है ना, ये जावा ने फिक्स कर रखा है कि यही करेगा, तो अपन इसको चेंज कर नहीं सकते। अगर तुम ये बोलोगे कि इससे मेरे को दूसरा काम करवाना है, जावा बोलेगा नहीं ये दूसरा काम करेगा नहीं, ये तो यही करेगा। तो इसीलिए एक्चुअल में जितने भी रिजर्व वर्ड जावा ने बना रखे, टोटल अगर जावा में देखोगे 53 रिजर्व वर्ड होते हैं। एक एक अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी अपना टॉपिक ये नहीं कि रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं। तो इनको अपन दूसरा काम नहीं करवा सकते। मतलब अगर तुमने ये करने की ट्राई की, इंट इफ इक्वल टू 10, मतलब पता तुम क्या बोल रहे हो? इफ को बोल रहे हो, इफ 10 स्टोर कर। इफ क्या बोलेगा? नहीं मैं नहीं करने वाला। क्यों? मेरे को जावा ने पहले से काम दे रखा कि तेरा काम एक ही है, तेरे को यही करना है, मैं कोई दूसरा काम नहीं करने वाला हूँ, कि किसी और को बोलो। तो क्या करेगा ये इमीडिएटली एरर देगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो मेरे को बोल रहे ये करना, मैं तो नहीं करूंगा। फाइन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिजर्व वर्ड को अपन एज आइडेंटिफायर, किसी का नाम नहीं दे सकते क्योंकि पहले से फिक्स है। देने की ट्राई करोगे तो एरर। फाइन, दिस इज नाउ 4। फाइन, ओके। नंबर 5th रूल अपन देखते हैं। नंबर 5th रूल अपन देखते हैं। एक 5th रूल है, दो तरीके की लैंग्वेज होती है एक्चुअल में, केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव। फाइन, तो जावा किस तरीके की लैंग्वेज है? तो अपन बोलेंगे किस तरह की लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। क्या मतलब होता है केस सेंसिटिव का? मतलब ऑब्जर्व करना आराम से। जैसे मान लो मैंने ये लिखा इंट ए बी इक्वल टू 10, और एक मैंने लिखा मान लो इंट ए बी इक्वल टू 20। क्या ये दोनों सेम है? दोनों का नाम ए बी है, बट क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर क्या होगा? नो, दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि ये भी मैटर करेगा कि वर्ड स्मॉल है कैपिटल है, मैटर करेगा। तो यहाँ पे इसमें ए स्मॉल है, इसमें ए कैपिटल है, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो दोनों सेम नहीं। फाइन, तो इसलिए इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव, मतलब केस भी मैटर करते हैं, अपर केस है या लोअर केस है ये भी मैटर करेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? इन दोनों को मर्ज करके, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 को मर्ज करके क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या हो सकता है? सपोज करो मैंने ऐसा लिखा, मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट इफ इक्वल टू सपोज करो 10, एक मैं लिख रहा हूं इंट इफ इक्वल टू 20। पहले वाला सही है क्या? नहीं, पहले वाला तो गलत है। किसकी? पहले वाले में एरर आएगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, इफ रिजर्व वर्ड है, इसको तुम आइडेंटिफाई नहीं बना सकते। ये सेकंड वाला सही है क्या? तो आंसर क्या है? 100% सही है। रीजन क्या है? कि जावा ने इस वाले इफ को, जिसका आई स्मॉल है, जिसका एफ स्मॉल है, उसको रिजर्व वर्ड बना रखा है। लेकिन यहां पर तुमने आई कैपिटल कर दिया, और जावा केस सेंसिटिव है, तो जावा की दुनिया में ये रिजर्व वर्ड नहीं है। और अगर ये रिजर्व वर्ड नहीं है तो मुझसे काम करवा सकते हो। यस, बिल्कुल करवा सकते हो, बिल्कुल सही है। फाइन,
अब अगर दिमाग में इस दो रूल को देखने के बाद अगर ये डाउट आ रहा है कि सर मैं ये कैसे पता करूंगा कि ये रिजर्व वर्ड है या नहीं है, तो डोंट वरी, क्योंकि अपन इस तरीके से आगे मूव करने वाले हैं कि जब ये एंड होगा ना तो तुम्हें पूरे 53 कीवर्ड याद होने वाला है, क्योंकि सबकी वर्किंग अपने को पता होगी, और जब वर्किंग पता होगी तो नाम तो पता होगा ही ऑब्वियसली, सबकी इंटरनल लेवल की वर्किंग पता होगी, विद एग्जांपल अपन लिंक करके देखेंगे, तो डोंट वरी कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड है कौन कौन से नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी का इंटेंशन वो नहीं है। दिस आर द रूल नंबर 5। हाँ, कोई पूछ रहा है कि एल्स भी रिजर्व वर्ड है क्या? बिल्कुल एल्स भी रिजर्व वर्ड है। कोई पूछ रहा पाइथन केस सेंसिटिव है क्या? हाँ, पाइथन भी केस सेंसिटिव, बट अब वो डिस्कस करेंगे पाइथन में। फाइन, एक लास्ट रूल, और ये रूल थोड़ा एडवांस लेवल का रूल है, बट कोई चीज एडवांस लेवल की नहीं है एक्चुअल में, सब नॉर्मल लेवल की, अगर तुम प्रोसेस फॉलो करते हो सब बिल्कुल बेसिक लगेगा तुम्हें। फाइन, तो व्हाट इज रूल नंबर 6? व्हाट इज रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 ये है कि अभी ऑब्वियसली आपको ही पता है जावा में अपन क्लास बना सकते हैं, क्या होता है क्लास, कैसे बना सकते हैं क्लास, अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे अपन डिस्कस करेंगे, बट जावा में क्या बना सकते हैं, अपन क्लास बना सकते हैं। फाइन, अब क्लास अपन बना सकते हैं, कुछ क्लासेज है जो जावा ने पहले से बना रखी है, और जो पहले से जावा ने बना रखी है ना उसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड क्लास। ठीक है ना, ये अपन पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे, जब अपन क्लास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा प्री डिफाइंड क्लास। तो कुछ क्लासेज है जो जावा ने पहले से बना रखी है, वो अपनी हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है वी विल डिस्कस। तो जो उन्होंने पहले से बना रखी है जो अपनी हेल्प करती है उसको बोलते हैं जावा की दुनिया में प्री डिफाइंड क्लास। फाइन, तो जैसे एक एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, इसका यूज क्या है, इसका बहुत यूज है और अपन डिस्कस करेंगे आगे। एक क्लास का नाम होता है स्ट्रिंग, और ये क्या होती है, पहले से जावा ने बना रखी है, स्ट्रिंग नाम से क्लास बना रखी है। फाइन, उसका बहुत यूज है, वी विल डिस्कस। फाइन, तो अभी अपने को किस पॉइंट पे आना, रूल नंबर 6 क्या है, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10, इज इट पॉसिबल और नॉट, दैट इज माय क्वेश्चन। मतलब सिंपल क्या बोल रहा हूं, क्या प्री डिफाइंड क्लास के नाम को, जो जावा ने पहले से क्लास बना रखी है उसके नाम को अपन आइडेंटिफायर बना सकते हैं या नहीं? अपन इसको आइडेंटिफायर बना सकते हैं या नहीं, एक बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है, तुम बताए, जो तुम्हें लगता है वो बताओ, उसके बाद अपन देखते हैं। हाँ, तो लगभग सारे आंसर, लगभग क्या मुझे लगता है 100% आंसर मेरे को यही मिल रहे हैं कि नो, नहीं बना सकते। तो फिर तुम्हें शॉक होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिल्कुल बना सकते हो, ये परफेक्टली वैलिड। फाइन, यू कैन बना सकते हो तुम। फाइन, ये बिल्कुल 10 स्टोर करेगा, बिल्कुल चलेगा। अब पढ़ेंगे जब जब अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा बना रखा है। फाइन, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो तुम जावा में ये। बट अगेन मैं क्वेश्चन ये करूंगा, चलो इन्होंने अलाउ कर रखा है, इन्होंने इसको रोक नहीं रखा है, बट क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। प्रैक्टिकली अपन प्रूव करके देखेंगे, अपन चला के देखेंगे चीजों को, एक एक चीज को, तो बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। अब करना चाहिए या नहीं, अगेन मैं इसका आंसर देता हूं तुम्हें। सपोज करो तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट स्ट्रिंग, और उसमें कितना डाला 10, और वही बात सपोज 1000 लाइन का तुमने कोड लिखा, ठीक है, और 800 लाइन पर तुमने यूज किया क्या, स्ट्रिंग, ये वेरिएबल यूज किया, ऑब्जर्व करना बहुत आराम। अगेन मान लो कोई तुम्हारा कोड को रीड कर रहा है, मान लो उसको जावा आती है ऑब्वियसली, वो तुम्हारा कोड को रीड कर रहा है, जैसे उसकी नजर यहां पे जाएगी वो क्या समझेगा, अच्छा स्ट्रिंग क्या है, जावा में पहले से क्लास है, और वो उसको क्लास समझ के काम करने लगेगा। बट एक्चुअल में तुम्हारे इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग क्या है, क्लास नहीं है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि तुमने बना दिया इसको वेरिएबल। तो अब जब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा और किसी मोमेंट पे उसको रियलाइज होगा, अरे क्लास से ये कैसे करवा रहा है, तो ये ऊपर जाके देखेगा तो उसको पता चलेगा
अरे यार ये पता क्या कर रखा है, इसको वेरिएबल बना रखा है, वेरिएबल का नाम ये ले रखा है, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसको कोड रीड करने में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो मतलब क्या डाउन हो रही है, रीडेबिलिटी डाउन हो रही है। तो ऑब्वियसली क्या ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट क्या ऐसा करना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे? आंसर इज नो, नहीं करना चाहिए। देन व्हाट इज द रीजन? रीजन इज अगेन, अगर ऐसा करते ना अपन तो रीडेबिलिटी डाउन होगी। नो, यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअल में रीडेबिलिटी का रियल टाइम इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस है। और किसी इंटरव्यू में तुम एक बार ये चीज बोल के देखना कि सर ऐसा नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन इस पैटर्न पे आए, क्यों? क्योंकि इसमें रीडेबिलिटी डाउन होगी। और एक वर्ड बोल के देखना, एक वर्ड इतना इंपैक्ट करने वाला है, और रीजन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो क्यों इंपैक्ट करेगा। फाइन, दीज आर एग्जैक्ट 6 रूल जो आइडेंटिफायर की दुनिया में होते हैं। अब जावा किसी लेवल के इंटरव्यू में चले जाओ, तुम 10 साल बाद भी कंपनी स्विच करना जावा की, आइडेंटिफायर अगर है तो उसके बाद कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, एक भी क्वेश्चन। अब वो कोई सी भी कंपनी हो, कितने एक्सपीरियंस पे तुम स्विच कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करेगा। तो दिस इज द राइट वे ऑफ लर्निंग, कि एक प्रॉब्लम इतना डीप चले जाओ कि उसमें कोई बचेगा ही नहीं। तो अगर एक तरीके से सामने वालों को ये चैलेंज कर रहे हैं तो पूछना, तो ऐसा तो कोई है नहीं जो तो पूछ सकता, मेरे को नहीं आए, जैसे मैंने कल तुम्हें चैलेंज किया था। फाइन, एक बार क्विकली रिकॉल करो। चलो तुम मेरे साथ रिकॉल करना फटाफट से। एक बार अगर अपन 6 रूल फटाफट से अगर लिखने चले जाए तो क्या होगा? पहला रूल क्या था? A to Z 0 to 9 $_ ये सपोर्टेड है। दूसरा क्या है? डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? लेंथ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बट क्या लेंथ होनी चाहिए जिससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो, न स्मॉल बेटर है ना लार्ज बेटर है। चौथा, हाँ रिजर्व वर्ड को नहीं बना सकते। पांचवा, केस सेंसिटिव होती है जावा लैंग्वेज। एंड छठा, प्री डिफाइंड क्लास, और एक और होता है जावा में इंटरफेस, क्या होता है विल डिस्कस। उनके नाम को अपन यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, रीडेबिलिटी विल अगेन गोइंग टू डाउन। फाइन, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऐसा है कि इसकी वजह से रीडेबिलिटी डाउन हो जाएगी क्लास के नेम को यूज करने से, तो उन्होंने ऐसा अलाउ क्यों कर रखा है? आई विल गिव द आंसर, डोंट वरी। ऐसा क्यों अलाउ कर रखा है? जब क्लास पढ़ेंगे ना एक्चुअल में, तब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों अलाउ कर रखा है। क्योंकि एक्चुअल में अभी अभी मैं तुम्हें आंसर दूं ना, तो ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। इनको उन्होंने इस रिजर्व वर्ड की कैटेगरी में नहीं डाल रखा है। अगर इन्होंने एक फैसिलिटी तुम्हें दी है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए स्ट्रिंग एज ए क्लास का काम करे, तुम यूज करो। तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारे वाले स्ट्रिंग क्लास यूज नहीं करनी, तुम्हें तो इसको नॉर्मल तरीके से कुछ और बना के यूज करना है, यू कैन। फाइन, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो 10 और क्लास ऐड करे या 1000 और क्लास ऐड करे। ऑलरेडी बहुत सारी क्लास है, 6000 प्लस क्लासेज अगर टोटल जावा में देखोगे, जो पहले से उन्होंने दे रखी है। और हो सकता है इन फ्यूचर ये काउंट बढ़ के 1 लाख प्लस चला जाए। तो अगर ये हर एक नाम को ब्लॉक करने लग गए, तो हो सकता है कि स्टेज पे आगे तुम्हारे पास नाम बचे ही नहीं अपने वेरिएबल को देने के लिए, जस्ट फॉर ए चेक। इसीलिए ये क्लास जरूर दे रहे, बट इनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं डाल रहे। हाँ, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें ये अगर क्लास यूज करना तुम करो, बट तुम्हें चाहिए कि नहीं मुझे तो इसको वेरिएबल बनाना है और अलग तरीके से यूज करना, तुम करो, यू आर ओपन। दैट्स व्हाई दे डिडंट ब्लॉक दिस थिंग। Got it? Okay. So now these are the exact things regarding identifier. Now, if you know each and everything, now you are literally expert over this thing. चलो अब कुछ अपन लिखते हैं, फिर उससे पहले एक बार मैं चाहूंगा each and everyone in the chat box totally comfortable with identifier. What's your confidence level now in the identifier? You got it totally? Any doubt at all? Let me know fast in the chat section each and everyone. और उसके बाद अपन कुछ लिखते हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर आगे अपन प्रोसीड करते हैं। डू फास्ट।
हाँ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मयूर ने कि जावा को पता कैसे चलेगा कि उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, क्लास की तरह नहीं करना है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे तुमने उसको वेरिएबल बनाया, अगर तुमने अपने तरीके से कुछ भी बनाया उसको, तो जावा हमेशा वही ट्रीट करेगा जो तुमने बनाया है। और अगर तुमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया उसको, तो जावा इसको जो जावा ने ऑलरेडी बनाया है, मतलब जैसे क्लास बनाया ना, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करेगा। इसका आंसर ये है, अगर तुम कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो तुम्हारे वाला प्रायोरिटी मिलेगी, अगर तुम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते तो फिर जो जावा ने कर रखा है एज ए क्लास, तो वो एज ए क्लास चलेगा। म्यूट गॉट इट, चौकड़ आउट। बट या इसके बारे में और भी फर्दर अपन डिस्कस करेंगे। फाइन, तो क्विकली लिखते हैं अपन फास्टली। तो हेडिंग डाले आप आइडेंटिफायर, फास्ट नोट्स पर्पज के लिए अपन कुछ लिखते हैं, बट जस्ट अपन लिख रहे हैं नोट्स पर्पज के लिए, बट उसको इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लो, और मुझे लगता हो गया होगा सबको कि इन फ्यूचर अपने को इसके रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। दैट इज द मेन इंटेंशन। फाइन, ओके, फास्टली आइडेंटिफायर लिखो। एनी नेम इन जावा, any name in java is known as identifier. Any name in java is known as identifier. Fine, second point लिखो, second point लिखो, any name can be class name, comma variable name, comma method name, comma label name. Any name can be class name, comma variable name, comma method name, comma label name. Fine, next then heading डालो, rules for identifier. Rules for identifier. First to लिखो, only following combinations of characters are allowed. Only following combinations of characters are allowed. और लिख लो ये, small a to small z, capital A to capital Z, 0 to 9, dollar, and this is underscore. Fine. Second rule लिखो आप, identifier should not start from digit. Identifier should not start with digit. Identifier should not start with digit. ठीक है, इवन अगर आपको एग्जांपल मेंशन करना है तो यहां से कर सकते हो, बट अपन ये प्रैक्टिकली करेंगे एक एक चीज, तो डोंट वरी, एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। नंबर थर्ड लिखिए आप, नंबर थर्ड लिखिए, there is no length limit, there is no length limit for java identifier, there is no length limit for java identifier, but in real time industry, it is recommended, to take care of readability. But in real time industry it is recommended to take care of readability. Fine, okay, next लिखिए आप, now fourth, in java we cannot use reserved word as an identifier. In java we cannot use reserved word as an identifier. In java we cannot use reserved word as an identifier. Next, number 5 लिखिए आप, java is a case sensitive language. Java is case sensitive language. और नंबर नेक्स्ट लिखिए, लास्ट नंबर 6 लिखिए आप, in java we can use predefined class and interface.
अभी क्या होता है क्लास एंड इंटरफेस छोड़ो उसको, तो अपन आइडेंटिफाई डिस्कस कर रहे हैं, वी विल डिस्कस क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है. इन जावा वी कैन यूज प्रीडिफाइंड क्लास एंड इंटरफेस, we can use predefined class and interface name as identifier. We can use predefined class and interface name as identifier. But in real time industry, it is not recommended. But in real time industry, it is not recommended to do this. But in real time industry, it is not recommended to do this because due to this readability will be down. Due to this readability will be down. Readability will be down. Fine. So that's the thing about identifiers. Fine. तो आज के जावा सेशन को अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि नाउ 8:30 से पाइथन स्टार्ट होगा, पाइथन सेशन स्टार्ट होगा. फाइन. तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कि आफ्टर 10 डेज आप एक पिक करोगे दोनों में से, आइदर जावा और पाइथन एज ए पार्ट ऑफ बैकएंड लैंग्वेज. बट देन कौन सी करनी चाहिए, इस चीज का आंसर फाइंड करने के लिए आप दोनों सेशन अटेंड कीजिए, और आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल फील करें खुद को, यू कैन कैरी ऑन विद दिस, विद दैट बैकएंड टेक्नोलॉजी. फाइन. तो आई थिंक अभी आप 10 मिनट के आसपास ब्रेक ले सकते हैं, एंड 8:30 वी विल स्टार्ट पाइथन. मीनवाइल